बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी और शानदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। ईद स्पेशल रेसिपी है ये, जो कि बकरा ईद पे बहुत ज़्यादा बनाई जाती है और बहुत से लोग इसको अपने घर में बनाते हैं। तो आपको देखकर अंदाज़ा हो गया होगा कि आज की रेसिपी बीफ पाया रेसिपी है। तो बहुत ही मज़ेदार सी और आसान तरीके से सिखाऊंगी ताकि ये जल्दी से बन जाए। ईद पर ख़वातीन के पास बहुत कम टाइम होता है। तो चलें फिर आइए स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दुरा नजब एंड दुरा शहवाज। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दुरा सिस्टर्स कुकिंग। जैसा कि आप जानते हैं, आवर चैनल इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन कुकिंग एंड बेकिंग। हमें बहुत खुशी हुई कि आप हमारी रेसिपीज़ को पसंद कर रहे हैं और अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर रेसिपी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुकर के अंदर पानी डाल के रख दिया और इसके अंदर मैंने ये ले लिया है बीफ पाया। मैंने एक अदद ले लिया है क्योंकि बहुत बड़ा होता है। तो और साथ में इसमें मैंने पानी में डाल के रख दिया है। तो ये एक अदद हमारे पास बीफ पाया है। साथ में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सिरका। 2 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड कर दूँगी सिरका। उसके बाद मैं इसको 5 मिनट के लिए बॉईल करूँगी। जी, तो 5 मिनट के बाद ये देखें इसकी कंडीशन। ये आपको ऊपर इसकी नज़र आ रही होगी, झाग सी नज़र आ रही है और ये इस तरह से पानी हो जाता है। तो ये झाग और ये झाग उतार देनी है और ये पानी हमने इसका निकाल देना है। तो बाद में इसको हम अच्छे से धो लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं 5 मिनट के लिए मैंने इसको बस पकाया, ये आप देखें। उसके बाद मैं इसको अब पानी निकाल लूँगी और इसे अच्छे साफ़ पानी से धो लूँगी। जी, तो मैंने उसको साफ़ पानी से धो लिया है और इसके अंदर मैंने तकरीबन 2 से 3 लीटर पानी ऐड कर दिया। उसके बाद अब मैं इसके अंदर मसाले डालूँगी जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। अब इसमें जाएगा प्याज, तकरीबन 3 अदद मैंने प्याज लिए हैं दरमियाने साइज़ के। उसके अलावा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लहसुन। ये आप देख सकते हैं 1 मीडियम साइज़ का, क्योंकि ये लहसुन थोड़े बड़े हैं तो मैंने ये 4 से 5 ले लिए हैं 1 मीडियम साइज़ का। तो और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सिरका 2 से 3 टेबलस्पून। आप 2 टेबलस्पून भी ऐड करें। कोरिएंडर पाउडर यानी सूखा धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून इसमें ऐड कर रही हूँ मैं। देन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी तेज़ पत्ता 1 अदद। हमारे पास बड़ी इलायची है और साथ में दालचीनी है, ये 1 अदद ऐड कर दूँगी। इसको ज़्यादा हमने ऐड नहीं करना। उसके बाद मैं इसमें बादियान का फूल ऐड करूँगी और साथ में 3 से 4 लौंगे ऐड कर रही हूँ। इनका बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है इसलिए ज़्यादा नहीं जाएंगी। फिर इसमें ऐड कर रही हूँ चाइनीज़ सॉल्ट 1 टीस्पून, ये बहुत मज़ेदार इसका जायका आता है। देन इसमें ऐड कर रही हूँ नमक हस्बे जायका, यानी 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया है। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। अब मैं इसे 40 मिनट का वेट लगाऊंगी। जी, तो 40 मिनट के बाद ये देखें इसकी कंडीशन। इसका काफ़ी ये इसका स्टॉक सूख चुका है और बाकी का जो स्टॉक बचा था वो मैंने निकाल लिया है। ये आप देख सकते हैं इसको अब हमने अच्छे से पकाना है, भुनाई करनी है इसकी। ये बहुत अच्छे से हमारे बीफ पाए गल चुके हैं और आपने बहुत अच्छे से गलाने हैं। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी घी 1 कप। मैं इसको इस तरीके से ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैंने वैसे भी मैंने 1 कप ही ऐड किया है घी। तो ये मैं इस तरह से ऐड कर रही हूँ चम्मच की मदद से। देन ये देखें आप, इसको हम अच्छे से पकाएंगे। रेड चिली पाउडर ये आपने डालनी है हस्बे जायका, क्योंकि हमने पहले भी डाली है। आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालनी है, आप जितनी चाहते हैं। सॉल्ट ये भी हस्बे जायका। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, ये पहले भी डाली थी और थोड़ी सी बाद में डलेगी। ये अच्छे से हम इसको भून रहे हैं। ये आप देख सकते हैं इसका जो हमने डाला हुआ है घी, इसमें जो ऐड किया था वो भी थोड़ा थोड़ा ऊपर आ रहा है।
इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे पका रही हूँ। अब इसमें ऐड कर दूँगी ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्चों का पाउडर, हाफ़ टी स्पून। मिक्स इट। ये देखें अपनी भुनाई की तरफ आ चुका है। इसको मैं मज़ीद जो इसमें प्याज और लहसुन डाला था उसको अच्छे से ज़रा चम्मच की मदद से मैश कर लूँगी, ताकि इसमें साबुत हमारे मुंह में ना आए। तो अच्छा नहीं लगता जब साबुत साबुत होते हैं। ये अब आप देख सकते हैं इसकी, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये इसकी मिक है। आपको मेरे चैनल पे मटन पायों की रेसिपी भी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी, साथ ही आई बटन में भी। वो भी बहुत आसान तरीके से मैंने आपको मटन पाए सिखाए हैं। पकने की कंडीशन में आ चुका है। तो जब ये पकेगा तो ये आप देख सकेंगे इसका कि ये अपना ऊपर से ये जो ऑयल है वो रिलीज़ करेगा। ये आप देख सकते हैं कि बबल्स की सूरत में ऑयल रिलीज़ हो रहा है। ये इसके पकने की निशानी है कि अच्छे से भुन रहा है। आपने बहुत लो फ्लेम कर देना है और अच्छे से इसका ऑयल बाहर आने देना है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 गिलास मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी। आप इसमें स्टॉक भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमने इसका शोरबा करना, आप जितना पतला चाहते हैं उतना कर सकते हैं, जितना थिक चाहते हैं उतना कम पानी करें, जितना पतला चाहते हैं उतना आप इसमें ज़्यादा पानी ऐड करें। तो ये इसको हम 2 मिनट के लिए मज़ीद कुक करेंगे ताकि इसमें जो पानी है वो अच्छे से कुक हो जाए। ये देखें ये अच्छे से कुक हो रहा है और ऑयल जो था वो भी रिलीज़ हो चुका है। अब इस कंडीशन में मैं इसके ऊपर गरम मसाला पाउडर डालूँगी, हाफ़ टी स्पून, ताकि इसका अच्छा टेस्ट आए। तो हमारे ये बीफ पाए बिल्कुल रेडी हैं और बहुत आसान तरीके से मैंने आपको सिखाए हैं ये। जी तो मैंने अपने पायों वाले सालन को बहुत ही मज़ेदार सालन जो है इसको डिश आउट कर लिया है। तो ये आप देख सकते हैं इसकी मिक कितनी माशाल्लाह से खूबसूरत आ रही है, देख सकते हैं बीच में निकली नहीं है और बहुत अच्छे से ये टेंडर हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सी मेरी ये रेसिपी है और बहुत आसान रेसिपी है। ये ईद स्पेशल ख़वातीन के लिए है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।